गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको फीटर फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था? बोला गया था निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है? डॉट पंच। सेकेंड ऑप्शन पिन पंच। थर्ड ऑप्शन बेल पंच। फोर्थ ऑप्शन सेंटर पंच। यहाँ साफ साफ बोला गया है निशान दिखाने के लिए, यानी कि मार्किंग के लिए हम लोग किस पंच का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डॉट पंच का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इज ए। क्लियर है? ये था आपको होमवर्क का क्वेश्चन। आइए अब आज की क्लास की बात करते हैं। बोला गया है उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होती है। ठीक है, ऑप्शन है जैनी कैलिपर, सेकेंड ऑप्शन इनसाइड कैलिपर, थर्ड ऑप्शन आउटसाइड कैलिपर, फोर्थ ऑप्शन स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो बात करते हैं कैलिपर क्या है। ठीक है, पहले कैलिपर जान लीजिए कि कैलिपर क्या होता है। कैलिपर क्या होता है? हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है? तो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिखती हूँ। कैलिपर हमारा कैसा है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्लस ये मार्किंग भी करता है। जब जॉब में हमें मार्किंग करनी होती है तो ये जॉब में मार्किंग भी करता है। क्या करता है? मार्किंग भी ये करता है। ठीक है, तो बोला गया कि ऐसा कौन सा कैलिपर है जिसकी एक टांग क्या होती है? एडजस्टेबल होती है, डिवाइडर पॉइंट वाली होती है, और दूसरी टांग क्या होती है? मुड़ी हुई होती है। तो देखिए जनरली कैलिपर तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है आउटसाइड कैलिपर, एक हमारा होता है आउटसाइड कैलिपर, एक होता है हमारा इनसाइड कैलिपर, और तीसरा हमारा होता है जैनी कैलिपर। ठीक है, तीन कैलिपर होते हैं। आउटसाइड कैलिपर का काम क्या है? ये किसी भी जॉब का बाहरी मेजरमेंट करता है। मैंने क्या बोला कि कैलिपर का उपयोग करते हैं मेजरमेंट लेने के लिए भी प्लस मार्किंग के लिए भी, दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आउटसाइड कैलिपर का काम क्या है? ये किसी भी जॉब का बाहरी मेजरमेंट करता है, यानी कि बाहरी मापन करता है। इनसाइड कैलिपर का मतलब क्या है? सॉरी फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला? आउटसाइड कैलिपर क्या करता है? किसी भी जॉब का बाहरी मापन करता है। इनसाइड कैलिपर क्या करता है? किसी भी जॉब का आंतरिक मापन करता है, यानी कि अंदर की माप को लेता है। और जैनी कैलिपर वो क्या करता है? किसी भी जॉब, जो कोई सर्कुलर जॉब होती है यानी कि सिलेंड्रिकल जॉब होती है, उसकी केंद्र का निर्धारण करता है। प्लस ये किसी भी जॉब पर पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर रेखा भी ड्रॉ करता है। तो जो आउटसाइड कैलिपर होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस साइड का आउटसाइड कैलिपर होता है। मैंने रफली बनाया है। इनसाइड कैलिपर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, देखिए ये है आपका आउटसाइड कैलिपर। इस तरह का आउटसाइड कैलिपर होता है। यहाँ पर मान लीजिए आपका जॉब है, क्या है? आपका जॉब है। ये क्या करता है? ये बाहरी मेजरमेंट ले रहा है। इनसाइड कैलिपर कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होता है। रफली बना रही हूँ, ठीक है, फिगर में जाइएगा। ये क्या है? ये आंतरिक मापन करता है। ये क्या है? ये इसका आंतरिक मापन है, ये अंदर की माप को लेता है। ठीक है, ये आंतरिक मापन कर रहा है। और जो जैनी कैलिपर होता है ना, उसकी क्या होती है? एक टांग तो एडजस्टेबल होती है, सीधी होती है, और दूसरी टांग क्या होती है? थोड़ी मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसी को जैनी कैलिपर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैनी कैलिपर। तो क्लियर हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जैनी कैलिपर। इसमें आपको इनसाइड भी आउटसाइड भी स्प्रिंग टाइप में सबका दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है? बोला गया है कि सतह गेज यानी कि सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आपसे नाम पूछा गया है इस एक्स भाग का। किसका? इस एक्स भाग का।
एक्स भाग का। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नट, सेकेंड ऑप्शन है स्नग, थर्ड ऑप्शन है स्पिंडल, फोर्थ ऑप्शन है स्क्राइबर। तो देखिए ये जो क्या है आपका सरफेस गेज है, ये पूरा आपका सरफेस गेज है, ये क्या है आपका स्क्राइबर है, क्या है स्क्राइबर है, ये क्या है आपका बेस है, इस ये सरफेस गेज का बेस है, ये स्क्राइबर है और इसे कहते हैं स्नग कहते हैं, क्या कहते हैं स्नग, स्नग कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन सेट का फिगर आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ये एक्स भाग जो है इसका नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है बेवल हेड, सेकेंड ऑप्शन है सेंटर हेड, फोर्थ ऑप्शन है स्क्वायर हेड, थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर हेड, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्टर हेड। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, एक स्केल है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, एक स्केल है। ठीक है, और ये क्या है, प्रोटेक्टर हेड है। प्रोटेक्टर क्या होता है, जिसे चांदा कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा प्रोटेक्टर हेड, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। स्क्रीन में आपको ये डेटम लाइन दे दी गई है, ये दे दिया गया है और आपसे पूछा गया किसका ये पालन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है एज डेटम, सेकेंड ऑप्शन है पॉइंट डेटम, थर्ड ऑप्शन है सेंटर लाइन डेटम, फोर्थ ऑप्शन है रेफरेंस लाइन डेटम यानी कि संदर्भ रेखा डेटम। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटम लाइन है, ध्यान दीजिए, ये जो डेटम लाइन है इसका एज है, ये इसका एज है, ये इसका एज है, यहाँ से डेटम लिया गया है, ये इसका एज है, यहाँ इसका एज है, यहाँ से लिया गया है, यानी कि एज टू एज से डेटम का पालन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको कौन सा डेटम होगा, ये आपका होगा एज डेटम। एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब होता है EDGE, एज का मतलब होता है किनारा, इसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किनारे से किनारे को लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा एज डेटम, एज डेटम, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, इस समानांतर ब्लॉक यानी कि पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। ये फिगर है इस पैरेलल ब्लॉक का। देखिए पैरेलल ब्लॉक के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो ये किस टाइप, ये कौन से टाइप का पैरेलल ब्लॉक है यानी कि समानांतर ब्लॉक है। ऑप्शंस देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, सेकेंड ऑप्शन है टेनन पैरेलल ब्लॉक, थर्ड ऑप्शन है एंगुलर पैरेलल ब्लॉक, फोर्थ ऑप्शन है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ जो आपको पैरेलल ब्लॉक दिया गया है ना, ये एक हमारा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। एडजस्टेबल कैसे है, ये नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यानी इसे आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट बोला गया है ग्रेड ए के वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है टूल स्टील, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन स्टील, थर्ड ऑप्शन है हाई क्वालिटी स्टील, फोर्थ ऑप्शन है क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन। ठीक है, यानी कि बारीक दानेदार वाला कास्ट लोहा। तो ध्यान दीजिएगा वी ब्लॉक के बारे में कि वी ब्लॉक क्या है। देखिए जब भी किसी सर्कुलर जॉब को सपोर्ट करना हो, सर्कुलर जॉब यानी कि मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, क्या है कोई सिलेंड्रिकल जॉब, कोई क्या है आपका सिलेंड्रिकल है, जैसे कि बेलनाकार कोई जॉब है या कोई सर्कुलर जॉब है, उसको सपोर्ट करने के लिए मान लीजिए कि इस सर्कुलर जॉब में मुझे क्या करनी है, मार्किंग करनी है यानी कि चिन्हन करना है। तो चिन्हन करते समय इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए हम लोग वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वी ब्लॉक का। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ वी ब्लॉक।
तो बोला गया कि जो ग्रेड ए के वी ब्लॉक होते हैं, देखिए वी ब्लॉक जो होता है ना उसके दो ग्रेड होते हैं, एक ग्रेड ए होता है, ग्रेड बी होता है। ठीक है, जो ग्रेड ए वाले वी ब्लॉक होते हैं ज़्यादा एक्यूरेसी वाले होते हैं, ठीक है, वो अच्छे क्वालिटी वाले होते हैं। तो वही बोला गया कि जो ग्रेड ए के वी ब्लॉक है उसको बनाने के लिए हम लोग किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि वी ब्लॉक दो टाइप के होते हैं, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। तो ग्रेड ए के बारे में पूछा गया है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाई क्वालिटी स्टील, यानी उच्च गुणवत्ता वाला स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ग्रेड ए वी ब्लॉक को बनाने के लिए। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का यानी कि किस चीजल का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट चीजल, सेकेंड ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीजल, थर्ड ऑप्शन है क्रॉस कट चीजल, फोर्थ ऑप्शन है हाफ राउंड नोज चीजल। तो ध्यान दीजिएगा, बोला कुंजी मार्ग, ठीक है, यानी कि जो की वे होती है, क्या होती है, जो की वे होती है उसके कोनों से मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग किस चीजल का उपयोग करते हैं। तो किस चीजल का उपयोग करते हैं, हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं, यानी कि राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, किस फाइल में एक दिशा में दांतों यानी कि दांत कटे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल कट फाइल, सेकेंड ऑप्शन है कर्व कट फाइल, थर्ड ऑप्शन है सेकेंड कट फाइल, फोर्थ ऑप्शन है डबल कट फाइल। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है, किस फाइल में एक डायरेक्शन में टीथ कटे होते हैं, यानी कि कोई हमारा मान लीजिए कोई हमारा फाइल है, गलत हो गया, ये देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा कोई फाइल है, ठीक है, इस तरह से कोई फाइल है, उसमें एक डायरेक्शन में टीथ कटे होते हैं, तो उस फाइल का नाम आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, तो उस फाइल को कहते हैं सिंगल कट फाइल। कौन सा कट फाइल कहते हैं, सिंगल कट फाइल, यानी कि इसमें एक डायरेक्शन में टीथ कटे होते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, लकड़ी और चमड़ी की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हैंड फाइल, सेकेंड ऑप्शन है बास्टेड फाइल, थर्ड ऑप्शन है रेस्प कट फाइल, फोर्थ ऑप्शन है सिंगल कट फाइल। तो देखिए, आपको फाइलिंग के बारे में पता होगा कि फाइलिंग क्या होती है। फाइलिंग क्या होती है, फाइल के द्वारा किया गया ऑपरेशन को फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि फाइल के द्वारा जो हम लोग काम करते हैं ना, उसी को फाइलिंग कहा जाता है। तो वही बोला गया है कि फाइलिंग होता क्या है। देखिए, फाइल तो हमारा फाइल जो होता है एक हमारा कटिंग टूल होता है। कैसा टूल होता है, कटिंग टूल, यानी काटने वाली औजार। ये किसी भी जॉब में से मटेरियल को महीन कण के रूप में हटाता है। क्लियर है। और क्या फाइलिंग क्या है, फाइल में और फाइलिंग में अंतर होता है। फाइल तो क्या है, एक कटिंग टूल है, और फाइलिंग क्या है, एक ऑपरेशन है। क्या है, एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि लकड़ी और जो चमड़ा होता है, यानी कि जो लेदर होता है, उसकी फाइलिंग के लिए कौन से फाइल टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेस्प कट फाइल का। किसका, रेस्प कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साथ थोड़ा बेवल किया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए, ये जो आपका फाइल टूल है ये कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, आगे इसका थोड़ा ये बेवल होता है ना। तो वही बोला गया कि इस जो फाइल टूल होता है उसको आगे थोड़ा बेवल क्यों किया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, कटिंग फेसेस के लंबाई के साथ थोड़ा बेवल क्यों किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क पीस पर उचित पकड़ प्राप्त करें। सेकेंड ऑप्शन है फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है फाइल फेस और वर्क पीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए।
फोर्थ ऑप्शन है फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करें। तो फ्रेंड्स, ये तो आपका होमवर्क है, इसे आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आज के क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।